आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के तत्वाधान में जूता व्यापार पर 5% जीएसटी की मांग को लेकर श्री राम पार्क जयपुर हाउस आगरा में विशाल अखिल भारतीय संघ की महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से जूता व्यापारियों ने शिरकत कर जूता व्यापार के उत्थान के लिए भाजपा केंद्र सरकार से जूते पर लागू 12% जीएसटी को हटाकर 5% जीएसटी करने की मांग की है। महासभा की अध्यक्षता कर रहे फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार जूता व्यापारियों की वेदना को समझेगी और जूते पर 5% जीएसटी लागू करेगी, अन्यथा की स्थिति में व्यापारी सड़क से लेकर संसद तक अपने हितों की लड़ाई लड़ेगा। आज आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं अखिल भारतीय जूता संघ, जिसमें देश भर के सभी संगठन, आगरा के सभी जाटा समाज की पंचायतें, मुसलमान समाज की पंचायतें, सब संयुक्त रूप से आज जीएसटी 12 से 5 करने की मांग रख रहे हैं। और आपके द्वारा ये हम संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि अब धोखाधड़ी नहीं चलेगी। हम सबसे आपने वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा। ये धोखा हमारे साथ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। अगर आगरा गुजरात का हिस्सा होता तो शायद ये ना होता। हम आपसे अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि कृपा कर हमारी आवाज़ सुने और जो आगरा का उद्योग मरना संस्कृति जो आ गया है उसको फिर से एक गति प्रदान करें और जो लोग आज मृतप्राय हो गए, पलायन की स्थिति में है, वो पलायन बंद हो, हमारे युवा साथी फिर से रोजगार की तरफ अग्रसर हो और आगरा फिर से जूते की जो पहचान है उसको बरकरार रखने में कोशिश करें। आज देश भर के प्रतिनिधि आए हैं, जिसमें असम से, बंगाल से कन्याकुमारी तक, कानपुर, भोपाल, देश भर के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी यहाँ पर आज एकत्रित हैं, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि हम सब की एक संयुक्त रूप से मांग है पूरे भारतवर्ष की कि जूते पे टैक्स 12 से 5 होना चाहिए। मंत्री ये कह रही हैं कि इसका कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई सामंजस्य से। जहाँ तक मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट कमेटी में हमारे एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये हमें अधिकृत सूचना प्राप्त है और 9 तारीख को जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है उसमें हमारा एजेंडा रखा जाए और रोल बैक किया जाए। बिना उसके ये व्यापार मरणासन हो जाएगा। एक तरफ ओडीओपी में आप जूते को स्थान देते हैं और एक तरफ आप उसको करने की बात करते हैं, ये दो बातें नहीं चलेंगी। बड़ा सम्मेलन हुआ, क्या लग रहा है आप अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ हम केंद्र सरकार को अपने दर्द का एहसास जताना चाहते हैं। हम सरकार विरोधी नहीं है। कहते हैं ना, जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि केंद्र सरकार हमारी गार्जियन है, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं। अगर ये नहीं मानी गई मांगे तो अन्यथा की स्थिति में हम सड़क से संसद तक पैदल मार्च करेंगे। विश्वविख्यात आगरा का जूता देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान रखता है। जूता व्यापार पर 5% जीएसटी के समर्थन में आए व्यापारियों का कहना है कि जब कपड़े पर 5% जीएसटी हो सकता है तो जूते पर क्यों नहीं। जूता व्यापारी श्याम भोजवा ने कहा कि 12% जीएसटी से जूता का व्यापार चौपट होता जा रहा है। जूता व्यापारी हर हाल में जूते पर 5% जीएसटी कराकर ही दम लेगा। बयान करेगी हमारे पेट में लात पड़ती है। आज ये टेलर है और आने वाली 9 तारीख को अगर ये जीएसटी 5% नहीं करते हैं जूते पे, आज पूरे प्रांतों से कुछ लोग हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि आए, तो ऐसा ना हो को हम बहुत बड़ा आंदोलन करें और दिल्ली का नाम है। आपको लगता है कि संगतियाँ खत्म नहीं हो जीएसटी की? 100% खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फेडरेशन का इतिहास रहा है, चाहे हमको अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना पड़े और हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन की पहल पर शुरू की गई जूता व्यापारियों के हक की लड़ाई में जूता व्यापार से जुड़े छोटे बड़े व्यापारी, जूता कंपोनेंट्स व्यापारी ने फेडरेशन की मांग का समर्थन किया है। भीम युवा व्यापार मंडल ने समर्थन करते हुए कहा कि सरकारें जूता व्यापारी के हित में निर्णय नहीं ले रही हैं, जिसके चलते आगरा जूता व्यापार का स्तर गिरता चला जा रहा है। भीम युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पिप्पल, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पिप्पल और धर्मेंद्र सोनी एवं राजू पंडित ने आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन की मुहिम का समर्थन करते हुए सरकार से गुहार लगाई है कि जूते पर लागू 12% जीएसटी को घटाकर 5% जीएसटी की जाए। इसमें व्यापारी, कारखानेदार, दस्तकार, सभी लोग सम्मिलित हैं और एक बहुत भव्य आयोजन कि ये समझ लीजिए सारा जूता उद्योग जो पिछड़ा था आज वो एक हो गया और इसका असर आपको दिखेगा कि जो जूता उद्योग निरंतर सरकार की गलत नीतियों के कारण नीचे आ रहा था
अब आने वाले समय में उन नीतियों को भी बदलवा कर अपनी मांगें मनवाएंगे और उद्योग को फिर से आगरा के लिए खड़ा करके दिखाएंगे। क्या नुकसान हुआ है? अब तक कितना नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आगरा की 30 से 40 लाख की आबादी इस उद्योग से जुड़ी हुई है और आप समझ लीजिए 6 से 8 लाख लोग कारीगर हैं जो कि सिर्फ मजदूरी करता है। आज उनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं सरकार क्या चाहती है। अभी तक 80 करोड़ लोग फ्री में राशन बांट रही है, तो क्या पूरे देश को फ्री में राशन बांटना चाहते हैं सरकार के लोग? जूता उद्योग का इस पूरे देश में जो फैला हुआ है, सरकार उसकी पीड़ा को समझे और ईमानदारी से उस टैक्स को बढ़ाकर और भी जो नियम कानून कड़े बनाने जा रही है उनको रोककर इस कारोबार को आगे के लिए गति प्रदान करें। धन्यवाद। अभी लोग चाहते हैं जो जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं कि GST 5% क्योंकि जब कपड़े के ऊपर 12% से 5% हो सकती है तो जूते के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि जूता सबसे बाद में आता है और यही हमारी लड़ाई है। इसके साथ साथ हमारे जो रॉ मटेरियल है जैसे कि रेडिशिप है उसमें 28% है, सोल है उसमें 18% है, तो ये सब पर टैक्स कम होना चाहिए जिससे GST कम होती है तो ये टैक्स भी 5% होना चाहिए। तो इसमें सब में ही हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। खास करके ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आगरा के जितने भी जूता उद्योगी हैं, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, वो सारे लोग हर समाज के एक मंच पर आए और हमारा ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आगरा के सांसद और मंत्री हैं उनको भी घेरा जाए, उनसे पूछा जाए कि आप हमारी लड़ाई को आप वहाँ तक हमारी आवाज़ को वहाँ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया कि जब एक्साइज ड्यूटी लग गई थी जब हम लोग गए थे और हम लोग वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जब उनसे मिले और जब तक आगरा लौट के नहीं आ पाए जब तक तो GST नंबर थी अटल बिहारी वाजपेयी विवश के नंबर हुआ करते थे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाए। ये अखिल भारतीय जूता महासंघ का आज उदय हुआ है और आगरा में जितने भी जूते से संबंधित संगठन हैं वो सभी इस महासंघ के साथ जुड़े हैं। जो जूता कभी आगरा की शान हुआ करता था, आज वो जूता आगरा का जो ग्राफ नीचे जा रहा है जूते का, वो सरकार की जो नीति है 12% GST, जबकि सरकार जब GST लाई थी तो हम व्यापारियों से ये वादा किया गया था अगर हम लोगों का पास भरपूर टैक्स आएगा तो हम GST घटाएंगे। सरकार अपनी बात से पलट रही है। आज GST का कलेक्शन आपने देखा होगा, रिकॉर्ड तोड़ GST सरकार के पास जा रही है और GST में हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खास करके आगरा के जूता उद्योग को, क्योंकि ये आपने देखा होगा संत रविदास जी के समय से हाथ से बनाने का हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से मैं ये विनती करता हूँ, आप चैनल के माध्यम से ये विनती करता हूँ कि जूते को कम से कम 1000 रुपये 5% GST और जूते से संबंधित जो रॉ मटेरियल है उनको भी 5% की श्रेणी में लाने का काम करें। और अभी 6 महीने जो स्टे हुआ है BIS, ये काला कानून है, जिससे आगरे का जूता व्यवसाय पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। तो इस जूते की 10 से 12 लाख लोग रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वो सब लोग रोडों पर उतर कर इसका एक तरीके से विरोध करेंगे और अपने व्यापार को इस तरीके से हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पास और कोई साधन सरकार छोड़ेगी नहीं। हम विनती करते हैं फिर जूते पे 5% GST और BIS काला कानून उसको बिल्कुल रद्द किया जाए, यही मेरी मांग है। महासभा है आगरा का जूता फेडरेशन, जूता दस्ता, सभी जूता उद्योगियों के जूता कारीगरों की मांग है कि जूता उद्योग में जो 12% GST लगा हमारे जूता उद्योग पर लगा हुआ है इसको 12% लगाकर 5% में किया जाए। अगर नहीं किया तो हमारा जूता उद्योग पूरा जो वेंटिलेटर पर है ये खत्म होने के कगार पर है। सरकार से मेरी एक गुहार है, विनती है स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को 5% किया जाए और ये BIS है जो BIS लगाया हुआ है ये BIS भी खत्म किया जाए। नहीं तो हमारा आगरा का जो आगरा में जो पहचान है जूता उद्योग वो आगरा के जूता की पहचान खत्म हो जाएगी। आगरा के जूता उद्योग और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से कि आगरा में जो जूता कारीगर है जो नया कारीगर बनता है तो जूता कारीगर बिल्कुल खत्म होने को जा रहा है। कोई भी अपने बच्चों को जूते का काम नहीं सिखा रहा है तो जूते की स्थिति को देख करके सभी लोग कंधे से पलायन कर रहे हैं और ये बहुत बुरा ही खराब बात है जो कि हमारे आगरा के लिए बहुत खराब बात है, सरकार के लिए खराब बात है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसको 12% घटा करके GST को 5% भेजे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हुजूम, ये हुजूम किसी के दबाव में नहीं है, ये सरकार जो हिटलर शाही सरकार है उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपील की है और
नौजवान हमारी टीम जो फेडरेशन की बनी है विजय सामा के नेतृत्व में आज उन्होंने यहाँ पे आह्वान किया है और सरकार ने जो 12% GST लगा रखी है, इससे पहले 300 रुपये कर मुक्त था और 1000 रुपये तक में 5% था। अब जिस तरीके से व्यापारियों के कई कारखानेदारों के चूल्हे तक बंद हो गए हैं, 3-4 लोग यहाँ पे बेरोजगारी के कगार पे आ गए, मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारी मांग यही है कि 5% GST की जाए और नहीं तो व्यापारी जब ये छोटा 12% GST से हो रहे नुकसान को एक नाटक मंचन के माध्यम से दिखाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया है। नाटक मंचन के कलाकारों ने बखूबी 12% GST से बदहाल हो रहे जूता व्यापार को दर्शाया। पॉज 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली और आपके मुंशी जी ने बोल दिया अब काम करके आने की जरूरत नहीं है। सेठ जी हम क्या करें, तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा सेठ जी, मैं इसके लिए बेटी को साथ में लेके आया सेठ जी। मेरी 3 महीने की कॉलेज की फीस तो नहीं गई है, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है और मेरे छोटे भाई को मेरी तो नहीं मिली, तो मेरी बात मर जाएगी। अब सेठ जी हम कहाँ जाएंगे सेठ जी, ऐसा नहीं सेठ जी, फिर आगे स्थिति अगर सही होती है सरकार की सब समझ में आ जाए। दोगे वो 100% देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, वो 5% दोगे वो 100% देगा। को संभालने का प्रयास कर रही है, इसलिए आज हम सब यहाँ से एकजुट होकर एक ही आवाज लगाए व्यापारी भाइयों कि हमने आपकी सब बात मानी, लेकिन अब हमें अपना GST वापस 5% चाहिए। जोरदार तालियों के साथ पुनः मैं आगरा की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और अंत में दिया जाए क्योंकि 12% GST से विजय जी आपके लिए ये बात कहना चाहूँगा मैं कि बिखरे हुए थे हम, कहीं राहों में, कोई दिल्ली में, कोई आगरा में, कोई कानपुर में, बिखरे हुए थे हम कहीं राहों में, एकता से बने अब सब साथ है। बिखरे हुए थे हम कहीं राहों में, एकता से बने हुए हम सब साथ हैं। मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, क्या गम जब हम साथ हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं और मुश्किल कुछ भी नहीं। आज मैं दिल्ली की एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर मौजूद मंच पर सारे व्यापारी भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिन और रात आपके साथ हैं। सामा जी हमें आप कब याद करेंगे, दिल्ली की एसोसिएशन में कहूँगा एक बार हमारे पार्टी के प्रधान